आज आप जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत वर्ष 2020 में कब है, इस व्रत का पारायण कब है, इस व्रत को कब रहा जाता है और साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत का फल क्या है, इसका महत्व क्या है और इसको किसको रहना चाहिए। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले बात करें कि जीवित पुत्रिका व्रत वर्ष 2020 में कब है। तो जीवित पुत्रिका व्रत जब भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी तिथि जब भी पड़ती है उसी दिन जीवित पुत्रिका व्रत रहता है। इस बार वर्ष 2020 में जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वह इस बार 9 सितंबर 2020 की रात्रि में 9:45 से प्रारंभ हो रहा है। रात्रि में 9:45 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और यह अगले दिन अर्थात 10 सितंबर 2020 को पूरे दिन रहेगा और रात्रि में 10:47 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इस तरह से जो लोग भी इस जीवित पुत्रिका व्रत को रहेंगे, चूँकि अष्टमी तिथि जिस दिन में रहती है, जिस दिन उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि होती है और शाम के समय में प्रदोष काल में जिस दिन अष्टमी तिथि होती है उसी दिन जीवित पुत्रिका व्रत को रहा जाता है। तो इसलिए इस बार वर्ष 2020 का जो जीवित पुत्रिका व्रत है वह 10 सितंबर 2020 दिन आपका बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 10 सितंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। अब हम जानेंगे कि जो लोग भी जीवित पुत्रिका व्रत रहते हैं वे लोग पूजा कब करेंगे, उनके पूजा का समय कब होता है और साथ ही उन लोगों को कथा कब सुननी चाहिए। तो जो लोग भी जीवित पुत्रिका व्रत रहते हैं उन लोगों को शाम के समय में स्नान ध्यान करके स्नान कर लें। शाम के समय में इस दिन चूँकि जो भी तालाब होता है, पोखरे होते हैं, उन सब जगहों पे जाके स्नान करना होता है। तो हर जगह तालाब पोखरे तो नहीं मिलेंगे या फिर जहाँ पर भी नलकूप हो वहाँ पर जा कर के स्नान करने का विधान है। तो आप लोग वैसा जगह तो इस समय नहीं मिलेगा और लॉकडाउन का भी समय है। तो इस जीवित पुत्रिका व्रत वाले दिन घर से बाहर ही स्नान करने के लिए इसमें नियम है। तो आप लोग जैसा भी आपके घर व्यवस्था हो वैसा आप लोग करेंगे। तो शाम के समय स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद जो पूजा का समय होता है, इस दिन जो लोग भी जीवित पुत्रिका व्रत रहते हैं पूजा का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। जो लोग भी जीवित पुत्रिका व्रत को रहते हैं वे लोग प्रदोष काल के समय ही सारा पूजा पाठ और कथा का श्रवण करेंगे। जो प्रदोष काल का समय होता है वह सूर्यास्त से 3 घटी पहले से लेकर के और 3 घटी के बाद तक का समय को प्रदोष काल कहा जाता है। 1 घटी में 24 मिनट होते हैं। इस तरह से सूर्यास्त से 72 मिनट पहले से लेकर के और 72 मिनट बाद तक का समय आप लोगों का प्रदोष काल होता है। तो इस दिन जो प्रदोष काल का समय है वह चूँकि 6:10 पे सूर्यास्त हो रहा है। तो 6:10 पे सूर्यास्त हो रहा है तो उससे अगर 72 मिनट पहले आप देखेंगे तो लगभग वह शाम को 5 बजे से लेकर के और 7:22 तक है। तो आप लोगों को जो भी पूजा पाठ करना है तो 5 बजे के पहले ही आप लोग स्नान कर लें और उसके बाद जीमूत वाहन भगवान की, सियारिन की, चील की, आप लोगों को जो लोग भी पूजा करते हैं पूजा करें। और उसके बाद से इस जो जीवित पुत्रिका व्रत की कथा है इसी समय आप लोगों को कथा सुननी चाहिए और जो भी पूजा पाठ करना है इसी प्रदोष काल के समय ही आप लोगों को पूजा करनी होती है। तो जो प्रदोष काल का समय है वह इस दिन 5 बजे से लेकर के और शाम को 7:22 तक है। तो इसी दौरान आप लोग पूजा पाठ करेंगे। अब आइए जाने कि जीवित पुत्रिका व्रत का पारायण कब है। तो यह जीवित पुत्रिका व्रत जो अष्टमी तिथि है वह 10 सितंबर 2020 की रात्रि में 10:47 तक रह रहा है। उसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन जो भी जीवित पुत्रिका व्रत को रहते हैं वह पूरे दिन पूरे रात्रि निर्जला रह करके इस व्रत को रहते हैं। इसलिए इस व्रत का जो पारायण है वह अगले दिन 11 सितंबर 2020 की सुबह से पूरे दिन बनेगा। तो आप लोग 11 सितंबर को सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जाने कि इस व्रत को किन लोगों को रहना चाहिए। तो जो भी माताएं हैं उन माताओं की जिनकी भी संतानें हैं तो अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए आप लोगों को इस व्रत को रहना चाहिए। जो लोग भी इस निर्जला एकादशी व्रत को रहते हैं, इस व्रत को करने से जो भी माताएं हैं उनकी जो संतानें हैं संतानें दीर्घायु होती हैं और उनके सामने उनके जीते जी उनकी संतानों की मृत्यु नहीं होती है। तो अगर आप लोग अपने संतानों की दीर्घायु चाहते हैं कि आपकी संतान चिरायु रहे, आपके जीते जी आपके संतान की मृत्यु न हो, तो आप सभी लोगों को जो भी माताएं हैं जिनकी भी संतानें हैं आप लोगों को इस जीवित पुत्रिका व्रत को रहना चाहिए। अब आइए जाने कि इस व्रत की विधि क्या है। तो जो लोग भी जीवित पुत्रिका व्रत को रहते हैं वे लोग एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और चूंकि अष्टमी तिथि रात्रि में ही आप लोगों का 9:47 पे प्रारंभ हो जा रहा है तो उसके पहले ही आप लोग भोजन को कर लें।
और उसके बाद रात्रि के 9:47 से जब यह अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रहा है 9 सितंबर को, तो उसके बाद आप लोगों को भोजन नहीं करना है। सुबह के समय सर्गी लोग ग्रहण करते हैं, तो सुबह के समय आप लोग भोजन जो भी सर्गी ग्रहण करना है और पानी ग्रहण करना है तो सुबह ही सूर्योदय होने से पहले ही आप लोग उसको ग्रहण कर लें। और उसके बाद पूरे दिन आप लोगों को निराजल रह करके, निराहार और निराजल, यह निर्जल व्रत होता है, तो इस दिन जल आप लोगों को नहीं ग्रहण करना है। और साथ ही इस दिन अन्न का भी और जल का दोनों को त्याग करना है। पूरे दिन सुबह के समय ही आप लोग संकल्प ले लें, जब सूर्योदय हो जाए तो स्नान ध्यान करके संकल्प ले लें। अगर आप लोगों को संकल्प लेने संस्कृत में आता होगा तो संस्कृत में ले लें, नहीं तो फिर हिंदी में, जिन लोगों को संकल्प लेने नहीं आता है तो हिंदी में ही कह दें कि आज मैं जो भी दिन है, दिन का नाम ले लें और कह दें कि मैं इस आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, इस तिथि को मैं जीवित पुत्रिका व्रत को निर्जल रह करके और निराहार रह करके इस व्रत को करूंगी। और मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी जो संतानें हैं वह दीर्घायु हों, चिरायु हों और इस धरती पर दीर्घकाल तक जीवित रहें। इस तरह से कह करके और इस व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। और सुबह संकल्प करने के बाद पूरे दिन आप लोगों को निर्जल और निराहार रह करके व्रत रहना चाहिए। और शाम के समय जो संध्या का समय होता है, तो प्रदोष काल चूँकि 5 बजे से प्रारंभ हो रहा है, तो 5 बजे के पहले ही आप लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। और चूँकि इस दिन स्नान, घर की जो शाम का जो स्नान होता है वह किसी बावली पर, तालाब पर, पोखरे पर, किसी तीर्थ स्थल में, इस दिन घर के बाहर ये स्नान करने की विधि है। तो आप लोग घर के बाहर, चाहे जो भी आपकी व्यवस्था हो उस अनुसार आप लोग स्नान करें। तो चूँकि लॉकडाउन है तो आप लोग नदियों में जाने से बचें और अपने अनुसार जो भी, जहाँ पर भी सुरक्षित हो ऐसे जगहों पर आप लोग स्नान करें। और उसके बाद आप लोगों को शाम के समय ही, जो प्रदोष काल का समय है, उसी समय चील की, सियारिन की आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। जीमूत वाहन भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग इनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी की ही मूर्ति बना लें, चाहे कोई भी, आप लोग उनकी पूजा करते हैं। और इस दिन जब भी जीवित पुत्रिका व्रत को जो लोग भी रहें, वह उस दिन, जिस दिन जीवित पुत्रिका व्रत को रहें, तो शाम को प्रदोष काल के समय जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को जरूर सुनें। अगर आप लोग जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को सुनना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।